Information pertains to non-current asset of Bunny Ear Limited, BAL. Land January 2019 को government allotted a piece of land to BEL subject to the condition that BEL will establish a factory building on it. The land was recorded at its fair value 100 million. जी बेटे, हमने गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ा था थोड़ा सा, ठीक है। मुझे आप बताइए इसकी क्या अकाउंटिंग एंट्री आपके ज़हन में आती है? कैश कब रिसीव हुआ है? लैंड हमें रिसीव हुई है और गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम कितने से बेटे? 100 मिलियन से, ठीक है जी। उसके बाद क्या बात करता है कि फैक्ट्री बिल्डिंग, ये आपको फर्ज कर लेते हैं 1 जनवरी 19 में लैंड मिली, 1 मार्च 19 को BEL started construction of the factory building. The construction work was completed on 30th June 2020. अब ये 1 मार्च से शुरू हो रहा है और 30th जून को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है, तो सब्सटेंशियल टाइम पीरियड है, लिहाजा ये आपकी क्वालिफाइंग एसेट में चली जाती है। पेमेंट्स रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वर एज फॉलोज, जिसमें के पहला बिल 1 मार्च को, आखिरी बिल 1 जुलाई को, ठीक बात। 30th जून को चूंकि वो कंप्लीट हो रही है, इसलिए कंप्लीट होने के बाद की चीजें जो है उसको हम डिफरेंटली देखते हैं। ये हमारी पेमेंट्स हैं। उसके बाद क्या था, तो प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस्ड थ्रू a government grant of 200 million received on 1st February. अब एक हमें गवर्नमेंट ग्रांट भी मिली है 1 फरवरी को, 1 फरवरी 2019 हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है। Unused fund from the government grant were invested in a saving account of 8%. ये आपने गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम में इसको ट्रांसफर कर दिया 200 मिलियन से। बोरिंग तो कोई नहीं है ना जी हमारे पास, ओके। Withdrawals from the following running finance facilities obtained from Bank A and B. The relevant details are as follows. अब यहाँ पर रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज जो हैं ये आपकी बोरिंग है। बैंक ए और बैंक बी से 12% मार्कअप और 14% मार्कअप। 250 का आपके पास बैलेंस है, मार्कअप आपको 2019 का 22 मिलियन, फिर बैलेंस 31 दिसंबर 2020 को 350 है। एवरेज बैलेंस ड्यूरिंग 2020 आपका 300 उसने बताया हुआ है और इसका 150 बताया हुआ, और मार्कअप जो है आपके पास 36 और 21 है। यहाँ पर आपके पास अब आपको यहाँ पर जरूरत है वर्कआउट करने की कैपिटलाइजेशन रेट की। सवाल को मैं अभी कंप्लीट पढ़ूंगा। Manufacturing plant was purchased on 1st August 2020 at a cost of 420 million. 240 million was financed through the interest-free loan from government. The loan
will be forgiven if the plant is operated for at least 4 years by Bell. Upon acquisition, there is a reasonable assurance that Bell will comply with the condition. अब ये वाली बात प्योरली आपकी गवर्नमेंट ग्रांट से मुतल्लिक है. फॉरगिवेबल लोन IAS 20 अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. बोरिंग कॉस्ट है, इसका कोई ताल्लुक नहीं बन रहा. Other information. Bell uses cost model for subsequent measurement of property, plant and equipment. IAS 16. अभी इस क्वेश्चन के अंदर 2-3 चीजें, क्योंकि मिक्सचर ऑफ द अदर स्टैंडर्ड्स है. All government grants are recorded as deferred income as a part of it is transferred to the income each year. ये बात तो हमें मालूम ही है कि हमने गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम से इनकम फॉर द ईयर की तरफ लेकर जाना होता है. यूजफुल लाइफ ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैज बीन एस्टिमेटेड 25 years एंड 10 years रिस्पेक्टिवली. हमें कंसर्न इस वक्त फैक्ट्री बिल्डिंग से है. ओके, अब आप मुझे बताइए कि आपकी टोटल फैक्ट्री बिल्डिंग पे एक्सपेंडिचर क्या एंकर हो रहे हैं. $325 जी बेटे 600 million, ठीक है. दूसरी तरफ अब आप आए, आपको गवर्नमेंट ने कितने पैसे दिए हैं बिल्डिंग बनाने के लिए? 200 million. कब दिए? इसका मतलब है कि 200 million से आपने ये मीट कर लिया और कुछ हद तक ये भी मीट किया. इसके बाद यहां से ऑनवर्ड्स आपको बोरिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड है. तो बोरिंग फैसिलिटी आपने अवेल की 1 अगस्त 19 से. ऐसे ही है जी. अगस्त 19 में आपके पास कौन सी बोरिंग फैसिलिटी अवेलेबल थी? ठीक है, क्योंकि ये वाली फैसिलिटी जो है आपके पास नेक्स्ट ईयर अवेलेबल हुई, ठीक है, जिसमें से आपने एवरेज 150 बैलेंस कंज्यूम किया. अब यहां पर 12% जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इस पीरियड के लिए आपको एक कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना है. मैं आपको टाइम देता हूं, 2 मिनट लीजिए, मुझे कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करके दीजिए. 16.285. ये बीप आई है. इस क्वेश्चन को अब आपने खुद से कंप्लीट करना है. बेसिकली आपने इस पे सिर्फ और सिर्फ IAS 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से और IAS 20 के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करना है. 16 वाली बातें बहुत सादा सी हैं, वैसे इसमें आप कर सकते हो, काबू आ जाता है काबू, ठीक है. अदरवाइज मैंने 16 पढ़ाने के बाद दोबारा से इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर आना है, जिसमें IAS 16, 20, 40, 23 और बाद सूरतों में 36 भी पूछा जा रहा होता है, ठीक है. तो उसकी एक झलक ये इस क्वेश्चन के अंदर है, पर इसमें घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत इसलिए नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन बड़ी सादगी से आसानी से सॉल्व हो जाते होते हैं. इसमें डिफिकल्टी लेवल उतना ही कम होता है, जितने ज़्यादा स्टैंडर्ड्स शामिल होंगे डिफिकल्टी लेवल उतना ही कम होगा, ठीक है. तो जी मैं यहाँ पर लेक्चर रन कर रहा हूँ और आपको टेस्ट पेश खिदमत कर रहा हूँ.